Welcome to DSL classes once again after a long time. जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आज वीडियो लेके आई हूँ और ये चैप्टर हमारा होने वाला है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम जो है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आई एम श्योर बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनसे आ सकता है उनके बारे में हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमें बोर्ड में मिल सकते हैं। जैसे पहला मैंने सेलेक्ट किया है कि अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इन जो कंपाउंड को दिया गया है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन, इन सबको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब बेटा आंसर तो मैं चलो आप देख भी लोगे, आंसर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पिक किया है मैंने, लेकिन बड़ी बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें ध्यान क्या रखना है। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है उसके पोलैरिटी के बेस पर या फिर उसके नंबर ऑफ जो उसके साथ जो और कंपाउंड जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर या फिर साइड चेन्स के बेस पर। मीन्स आपको मेन ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कितना है या उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर उतना ज़्यादा उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पर आपको इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन करने का कि ये दो कंपाउंड्स हैं जो आपको ए पार्ट और बी पार्ट में दिए हैं, उनमें से कौन जो है वो SN2 रिएक्शन फास्टर देगा और क्यों देगा। रीज़न भी पूछा जा सकता है कि वाई विच पेयर, इसमें से आपने कौन सा सेलेक्ट किया एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे ये फर्स्ट यदि मैं क्वेश्चन देखूँ तो इसमें ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। CH2 जो Cl हेलोजन एलिमेंट है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस जो है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। एज यू नो SN2 रिएक्शंस जो हैं वो दे आर फास्टर फॉर द प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो this compound will undergo the faster SN2 reaction because here the halogen element is attached to the primary carbon. सिमिलरली यहाँ पर यदि हम देखें तो एक आयोडो, दोनों कंपाउंड सेम है लेकिन एक आयोडो कंपाउंड है और एक क्लोरो कंपाउंड है। आयोडो कंपाउंड में हमेशा आयोडीन के मॉलिक्यूल की साइज बड़ा होने की वजह से जो है हमें बॉन्ड ब्रेकेज जल्दी मिलता है और यहाँ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो यदि आपका कंपाउंड दोनों सेम हो लेकिन एक में हैलोजन एलिमेंट डिफरेंट हो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, तो इट डज नॉट मैटर कि वो SN1 है या SN2 है। दोनों में आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आयोडो है तो फास्टर होगा, हैलोजन उसके बाद ब्रोमो एंड देन क्लोरीन। इस बेस पर आपको SN1 SN2 को जज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए कि ये एलिमेंट आपको मॉलिक्यूल में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन जो है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन जो है वो चायरल या अचायरल, यू कैन से कार्बन एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। अब हम चायरल और एचायरल जो मॉलिक्यूल बताते हैं, आप चायरल बोलिए या कायरल बोलिए, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए हम जैसे आप कॉल करते हो। तो यदि मॉलिक्यूल चायरल है दैट मीन्स उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है एंड वी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी कार्बन के एसिमेट्रिक होने पर डिपेंड करती है। यदि कार्बन एसिमेट्रिक है लाइक दिस, फर्स्ट जैसे मैं एलिमेंट का मॉलिक्यूल का देखूं कार्बन
तो दिस कार्बन इज अटैच टू 1 हाइड्रोजन, 1 OH, 1 Br एंड 1 मिथाइल। तो ये जो कार्बन है वो परफेक्टली एसिमेट्रिक कार्बन का एग्जाम्पल है। while this one is having 2 bromo elements and 1 methyl 1 H, तो this is not asymmetric। तो ये जो आपका कार्बन है एसिमेट्रिक होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, चायरल होगा, एंड दिस मॉलिक्यूल इज अचायरल। इस टाइप से आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन की बात की जाए यदि, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन एनसीईआरटी से पिक किए हैं, जैसे प्रोपीन इंटू 1 नाइट्रोप्रोपेन, बेंजीन टू बाइफिनाइल। तो मैं आपको इसका आंसर भी शो कर देती हूँ। यदि आपको प्रोपीन को 1 नाइट्रोप्रोपीन में चेंज करना है, इन दैट केस आपको पहले डायरेक्ट आप HNO2 या KNO2 नहीं ले सकते, पहले आपको ब्रोमो हाइड्रोजन एलिमेंट डालना होगा। HBr का एडिशन करेंगे हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंड देन हम KNO2 का अटैक करा के यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे ब्रोमीन का। बाइफिनाइल आपका बेंजीन से डायरेक्ट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिटिक रिएक्शन। तो लेकिन फिटिक रिएक्शन लाने के लिए पहले आपको ब्रोमो कंपाउंड बनाना होगा एंड देन अप्लाई द फिटिक रिएक्शन। सिमिलरली इथाइल क्लोराइड यदि आपको इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है 1 मोर कार्बन के साथ, देन Cl को रिप्लेस किया हमने Cn से, KCN में Cn से, एंड साइनो ग्रुप ले आए, एंड देन इसका हाइड्रोलिसिस करके हमने इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। अब यदि आपका कन्वर्जन हो कि 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए या 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए, तो दोनों में ही आपको क्या करना है, पहले एलिमिनेशन करना है हैलोजन एलिमेंट का एल्कोहलिक QH की हेल्प से, एंड देन दोबारा आप HBr का एडिशन वहाँ पर करेंगे। अब यदि 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो पे जाना था मैंने, तो मैंने HBr का एडिशन किया पेरोक्साइड से, और यदि इसको रिवर्स लेके आना है वापस 1 से 2 पर लाना है, तो आप फर्दर एलिमिनेशन करके सिंपल HBr का एडिशन कर देंगे विदाउट पेरोक्साइड। तो ब्रोमो जो कंपाउंड एलिमेंट है वो आपका कॉर्नर पॉइंट 1 पॉइंट पर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बेटा हमेशा ध्यान रखना, यदि डायपोल मोमेंट की बात हो रही है तो पोलैरिटी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम है या ज़्यादा है, वो उस पर ध्यान देना होगा। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो बेंजीन से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, और वहाँ पर रेजोनेंस की वजह से वहाँ जो क्लोरीन है वहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है क्लोरीन का बेंजीन के कार्बन के साथ, बल्कि इट इज़ हैविंग द डबल बॉन्ड। दैट्स वाई यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ऐसा पोलैरिटी नहीं है, इस टाइप का रेजोनेंस फैक्ट नहीं है कि क्लोरीन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी हो, वहाँ सिंगल बॉन्ड से ही है। सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, दे रिक्वायर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दैट्स वाई जो क्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट जो है वो कम है एंड साइक्लोक्लोराइड से, क्योंकि वहाँ पर हमें क्लोरीन का डबल बॉन्ड वहाँ दिखाई दे रहा है। Alkyl halides are polar in nature but are immiscible with water. Very important question of this chapter, most asked question कि alkyl halides जो है वो पोलर होते हुए भी, नेचर में पोलर होते हुए भी इमिसिबल क्यों है वाटर में। एज वी नो alkyl halides जो है वो पोलर तो होते हैं, लेकिन जो डिजोल्यूशन है, सॉल्यूशन पानी में उनका सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। एक फैक्टर होता है उनकी पोलैरिटी पर, यदि वो डिसोसिएट हो जाए बहुत जल्दी बहुत इजीली देन दे आर सॉल्युबल।
बट यदि उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी यदि उनको नहीं मिलती है तो वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं और वो इतना अमाउंट रिलीज भी नहीं कर पाते हैं टूटने के बाद कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके, क्योंकि वो पोलर तो हैं लेकिन उनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी की कमी आ जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो पाता सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी का ना मिलने की वजह से, एंड एल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी सॉल्युबल नहीं हो पाते। इसी चेन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाए जाते हैं। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब है ड्राई कंडीशन देना, मॉइस्चर की एब्सेंस होना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई कंडीशन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी को अपने चारों तरफ जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तेज़ी से और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और हमें यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना है, जैसे मुझे इथेनॉल बनाना है या सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, इन दैट केस मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सो दैट वो ब्रेक ना होके एडिशन रिएक्शन दे आगे फर्दर। इन दैट कंडीशन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सेफली एक एनहाइड्रस कंडीशन देनी पड़ती है ताकि वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ना हो। तो ये थे मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। हालांकि ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके 12th बोर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन सारे आपके इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ जो पार्ट 1 से आपके पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और नए चैप्टर के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।